बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज हम लोग चैप्टर 8 के एमसीक्यूज़ को देखेंगे। हमारा चैप्टर 8 है वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड, ठीक है। उसके एमसीक्यूज़ का हम लोग देखेंगे। चले आए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को चैप्टर 8 के एमसीक्यूज़ नज़र आ रहे होंगे। हम वन बाय वन इनको देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट एमसीक्यूज़ क्या है, विच इज़ आ वर्ड प्रोसेसर, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर क्या है, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर्स में बहुत सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आ जाती हैं। यहाँ पे हम देखें कि हमारा राइट आंसर क्या है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्ड प्रोसेसर आप लोगों का हम किसको बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है, बी फोटोशॉप, सी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, डी एमएस पावर पॉइंट, ठीक है। ये आपके रॉन्ग आंसर्स हैं, ये आप लोगों के वर्ड प्रोसेसर्स के सॉफ्टवेयर्स नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। अ वर्ड प्रोसेसर कैन बी यूज फॉर, ठीक है। हम वर्ड प्रोसेसर को किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जो राइट ऑप्शन है आप लोगों की एडिटिंग टेक्स्ट, ठीक है। हम वर्ड प्रोसेसर में क्या करते हैं, अपने टेक्स्ट को एडिटिंग करवाते हैं या टेक्स्ट पे डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। बाकी जो आप लोगों की रॉन्ग, बाकी जो ऑप्शंस है वो रॉन्ग है। मैं आप लोगों को रीड करके बता देती हूँ। एडिटिंग इमेजेस, ठीक है, एडिटिंग सॉन्ग्स, एडिटिंग वीडियोस, ठीक है। ये सारी की सारी रॉन्ग ऑप्शंस हैं। राइट ऑप्शन क्या है, एडिटिंग टेक्स्ट है आप लोगों की। हम वर्ड प्रोसेसर में क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं या उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आप लोगों की क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ अ पेज मार्जिन, ठीक है। पेज मार्जिन स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होगा, ठीक है, वो क्या होता है। हम लोग अपने जब हम लोग राइट करते हैं किसी भी पेज पे, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, अगर हम लोग टेक्स्ट एडिट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ़्ट से राइट से और टॉप और बॉटम से डिस्टेंस छोड़ते हैं, तो वो हम लोगों का क्या कहलाता है, पेज मार्जिन। तो हम लोगों के यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ है कि आप लोगों का इसमें पेज मार्जिन की टाइप कौन सी नहीं है, ठीक है, या कौन सी कैटेगरी पेज मार्जिन में नहीं आती। तो आप लोगों का सेंटर ऑप्शन आएगा, क्योंकि हम लोग जो पेज मार्जिन है लेफ़्ट से भी छोड़ते हैं, राइट से भी छोड़ते हैं और टॉप से भी छोड़ते हैं, ये हमारे पेज मार्जिन में आते हैं। और सेंटर जो है ये पेज मार्जिन की टाइप में नहीं आता। तो हम लोगों का राइट आंसर ये होगा, ठीक है। हम फोर्थ एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। विच फंक्शन की इज़ यूज फॉर चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो आप लोगों का राइट आंसर है F7। इसको आप प्रैक्टिकली करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये F7 जो की है वो इस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द बार दैट कंटेन्स द नेम ऑफ अ प्रोग्राम एंड अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। आप लोगों का वो जो बार, ठीक है, आप लोगों के आपके जो जितनी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें तो बार्स नहीं होते, उनमें आप लोगों के टैब्स यूज़ होती हैं, ठीक है। पहले आप लोगों के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 में आप लोगों के बार्स यूज़ होते थे, ठीक है। वो बार जिस पे आप लोगों की डॉक्यूमेंट का नाम और प्रोग्राम अपेयर हो रहा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइटल बार हम लोग उसको कहते हैं। बाकी कोई भी आप लोगों का बार नहीं आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है, द प्रोसेस ऑफ मूविंग अप एंड डाउन इन अ वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में अगर आप लोगों ने अप एंड डाउन मूव करना है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग स्क्रॉलिंग बोलते हैं। ये राइट आप लोगों का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है, द एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल इज़, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल अगर हम लोग क्रिएट करेंगे तो उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, डॉट डॉक या डॉट डॉक भी होती है और डॉट डॉक एक्स भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शंस रॉन्ग हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। इनमें से कौन सी आप लोगों की एग्जाम्पल सिस्टम सॉफ्टवेयर की नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप लोगों की एग्जाम्पल सिस्टम सॉफ्टवेयर की नहीं है, इट इज़ अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अदर्स आर आप लोगों की जो जितनी भी बाकी ऑप्शन है वो आप लोगों की सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आती हैं। लाइक ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी ड्राइवर्स, ऑप्शन डी यूटिलिटी प्रोग्राम्स, ऑल दीज सॉफ्टवेयर्स आर सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ हम लोग मूव करते हैं। व्हेन MS वर्ड इज़ ओपन द नेम ऑफ डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट और फाइल इज़, जब हम फर्स्ट टाइम माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, वर्ड को ओपन करते हैं या कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो नाम आ रहा होता है वो आप लोगों का क्या आ रहा होता है, डॉक्यूमेंट 1 आ रहा होता है, ठीक है। क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आप लोगों का जो है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये आप लोगों की डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट नाम क्या होगा, डॉक्यूमेंट 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन ईच लाइन ऑफ अ पैराग्राफ एंड मार्जिन, या इसको स्टूडेंट्स ऐसे कह लें, द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ
पैराग्राफ एंड मार्जिन, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेंट्स बोलते होते हैं, ठीक है। एक तो हम लोग क्या करते हैं, टॉप लेफ्ट और राइट और टॉप और बॉटम से डिस्टेंस छोड़ते हैं, वो आम लोगों का क्या होता है, मार्जिन होते हैं। फिर हम लोगों ने अगर, ठीक है, मार्जिन से हम कुछ पैराग्राफ को स्टार्ट करते हुए थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के हम लोग राइट करना स्टार्ट करें, ठीक है, वो आपकी क्या किसमें कैटेगरी में आता है, इंडेंटेशन में आता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आप लोगों की ये होगी, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है, कॉमन फॉन्ट साइज यूज्ड इन बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जो आपका कॉमन फॉन्ट साइज होता है, जब आप लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है, उसमें आप लोग वर्ड की फाइल में, तो आप लोगों का जो फ़ॉन्ट साइज़ आप लोगों का बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा होता है, वो आप लोगों की क्या होता है, 12 पॉइंट्स आ रहा होता है, ठीक है। तो आप लोगों की ये राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, वी प्रेस एंटर की इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू क्रिएट, ठीक है। हम क्या करते हैं, जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप लोग कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है, आप लोग क्या करते हो, आप लोग एंटर की प्रेस कर देते हो, फिर आप लोग एंटर की प्रेस करने के बाद लिखना स्टार्ट करते हो, तो वो उसको क्या कंसिडर करते हैं, पैराग्राफ कंसिडर करते हैं। एंटर की प्रेस करने के बाद आप लोग अगर लिखना स्टार्ट करेंगे, जो आपने पहले लिखा है वो एक पैराग्राफ कंसिडर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है, आप लोगों का, एनी चेंज टू द डॉक्यूमेंट कैन बी रिवर्स्ड यूजिंग, ठीक है। कोई भी चेंज आप लोगों ने रिवर्स करना है, ठीक है। अगर आप लोगों से मिस्टेकली आपसे वो लॉस हो गया, आपने कोई भी काम किया, आप उसको दोबारा से लेके आना चाह रहे हैं, तो आप लोग क्या यूज़ करेंगे, अंडो की कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल Z है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आप लोगों को क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ MS वर्ड इज यूज टू डुप्लीकेट अ सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का, अगर आप लोगों कोई भी सिलेक्शन को डुप्लीकेट करना है, तो आप लोगों की कॉपी की कमांड यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है, आप लोगों का शॉर्टकट की फॉर पेस्ट, ठीक है। पेस्ट की कमांड की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल V है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है, द कमांड यूज टू मूव सिलेक्टेड टेक्स्ट टू अनदर पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। आप लोगों ने एक टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, उसको किसी और जगह पे लेके जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, कट एंड पेस्ट की कमांड आप लोग यूज़ करोगे। पहले उसको कट करोगे, फिर किसी और पोजीशन पे ले जाके उसको पेस्ट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के एमसीक्यूज क्या है, ठीक है, शॉर्टकट की टू सेव अ फाइल इन MS वर्ड, ठीक है। MS वर्ड में फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल S है। नेक्स्ट ऑप्शन आप लोगों की क्या है, ये आप लोगों की फिर रिपीट हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू चेंज द केस, ठीक है। ये पहले रिपीट हो चुकी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आप लोगों की क्या आ जाती है, शिफ्ट प्लस F3, ये आप लोगों की शॉर्टकट की यूज़ होती है इस पर्पज़ के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोगों को यहाँ तक एमसीक्यूज समझ आए हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का एमसीक्यूज क्या है, वाइट स्पेस अराउंड प्रिंटेड पेज इज कॉल्ड, ठीक है। आप लोगों की जो वाइट स्पेस होती है उसको हम लोग मार्जिन एरिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, द टूल यूज टू फाइंड अ सिमिलर या अल्टरनेटिव वर्ड्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप लोगों ने सिमिलर, किसी भी वर्ड के सिमिलर या अल्टरनेटिव वर्ड्स को ढूंढना हो, तो उस टूल को क्या बोलते हैं, थिसॉरस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आप लोगों की क्या है, हेडर एंड फुटर ऑप्शन। आप लोगों की हेडर एंड फुटर ऑप्शंस कहाँ पे अवेलेबल होती है बेटा, आप लोगों के इंसर्ट के मेन्यू में होती है, या हम इसको कहेंगे कि इंसर्ट की टैब में होती है आप लोगों की। नेक्स्ट ऑप्शन, एडिंग टेक्स्ट ऑन दी टॉप मार्जिन, ठीक है। टॉप मार्जिन पे अगर हम लोग कोई टेक्स्ट ऐड करते हैं, उसको हम लोग हेडर बोलते हैं। यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, देखिए यहाँ पे टेक्स्ट ऐड किया हुआ है, इसको हम लोग हेडर बोलेंगे, ठीक है। क्लिप बोर्ड इन MS वर्ड स्टोर्स, क्लिप बोर्ड में क्या स्टोर होते हैं, जितना भी आप लोगों ने टेक्स्ट को कॉपी किया है वो आप लोगों का क्लिप बोर्ड में स्टोर होते हैं। ये आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज क्लिप बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू लॉन्च द वर्ड आर्ट, ठीक है। वर्ड आर्ट को हम कैसे लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के पुराने जो जितने भी आप लोगों के हैं, आप लोगों का ऑफिस है, उसमें ड्राइंग टूल बार यूज़ होते हैं, लेकिन ये यहाँ पे वर्ड आर्ट की जो ऑप्शन होती है वो आप लोगों के इंसर्ट की आप लोग ये कह लें कि इंसर्ट की टैब में होती है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आप लोगों को क्या है, इन MS वर्ड द डाटा दैट इज बीइंग कॉपीड और मूव, ठीक है। जो डाटा आप लोग क्या करते हैं, उसको कॉपी करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। वो कहाँ पे होता है आप लोगों का, वो टेम्परेली आप लोगों का क्लिप बोर्ड में जाके स्टोर हो जाता है। जितना भी डाटा आप लोग कॉपी करवाते हैं या मूव करवाते हैं, वो आप लोगों का टेम्परेली क्लिप बोर्ड में होता है। ये आप लोगों का राइट आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को नहीं समझ आई तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं, ओके।